वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हमारी अगली क्लास रहेगी मानव रोग एवं स्वास्थ्य। देखिए, इससे पहले हमने देखा था रक्त के बारे में और आज हमारा रहेगा बीमारियों को लेकर। देखिए, इस बीमारियों में जो बैक्टीरिया से जनित कौन सी बीमारियां हैं, वायरस जनित कौन सी है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, हेलमेंथ डिसीज कौन सी है, इन सभी से जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है, जीवाणु से नहीं होती है। तो आपके लिए चार ऑप्शन दे देगा, ये बीमारी में लिख दी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे नोट डाउन है, बाकी जो है वो एक आध और बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की है जैसे, तो इंपॉर्टेंट कम है। ठीक है, अब ये जो मैंने बीमारियां लिखी हैं यहाँ पे, वो कौन सी हैं? बैक्टीरिया जनित है, जीवाणु जनित है। ठीक है, ये सारी कौन सी है? बैक्टीरिया वाली। बहुत सारी ट्रिक है, ट्रिक याद नहीं रहेगी, मिक्स कर दोगे कि रोग किसका है, रोग कारक क्या है, लक्षण क्या होते हैं, क्या दवाइयां दी जाती है और कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, एक प्रकार का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया वाला, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एक डिसीज को दे देगा। जैसे हमारे लिए मान लीजिए टीबी दे दी उसने कि टीबी रोग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो टीबी के लिए क्या देगा, वो रोग कारक का नाम देगा पहले ऑप्शन में। दूसरे में लक्षण बताएगा कि इसमें कौन से लंग्स प्रभावित होते हैं, कि फेफड़े हैं, कि सिर है ना, नसें हैं, लसिका तंत्र है, आंत है, कौन सा अंग प्रभावित है। फिर उसके बाद उसका परीक्षण क्या है या उपचार क्या है, क्या कौन सी दवाइयां देते हैं, किसी के लिए जो दवाइयां इंपॉर्टेंट है उसके नाम भी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, बैक्टीरिया वाली पहली बीमारी नाम, जिसका नाम है टीबी। टीबी को साथियों एक तपेदिक भी बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में लिखा जाए तो तपेदिक लिखा है। ठीक है, तो इसका कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी का क्या है, कौन सा रोग कारक होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये प्रभावित किसको कर रहा है? ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को टीबी हो जाती है ना, संक्रमित भोजन से, हवा पानी से होती है। ठीक है, जिसको हो जाती है तो वो खांसता रहता है आदमी, है ना, किसी किसी के फेफड़ों में पानी भर जाता है। उस प्रकार की बीमारी है ना। टीबी का इलाज चलता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। ठीक है, जिस प्रकार से स्टेज में हो। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों से खांसता है। तो इसके लिए हम कौन सा परीक्षण करेंगे? तो परीक्षण साथियों करेंगे मोन्टेक्स परीक्षण करेंगे, है ना। किसी व्यक्ति को टीबी हो गई है तो टीबी की पहचान कैसे करेंगे? मोन्टेक्स परीक्षण से। ठीक है, उसके बाद उसकी दवाइयां चलती रहती हैं। तो पहली बीमारी होगी टीबी। चलिए साथियों, अगला है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? बुखार होता है एक प्रकार का। ठीक है, टाइफाइड क्या है? एक प्रकार का बुखार है। साल्मोनेला टाइफी, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। अब ये प्रभावित कौन से अंग को करता है? आंतों में संक्रमण कर देता है। दूषित खाना खाने से, जल पीने से ये होता है, तो आंतों में संक्रमण कर देता है। ठीक है साथियों, इसका परीक्षण कौन सा है? विडाल टेस्ट। कौन से टेस्ट से बताएंगे हम? विडाल टेस्ट से। ठीक है, अगला है हैजा। हैजा आपने देखा होगा, हैजा जब हो जाता है गर्मियों में, तो इसका कौन सा रोग कारक है? ब्रिवियो कैलोरी। ये ब्रिवियो कैलोरी जो होता है, ये कोमा के आकार का होता है। कोमा मतलब ये वाला। ठीक है, हैजा क्या है? ब्रिवियो कैलोरी, कोमा के आकार का जीवाणु है, और यह भी क्या करता है? आंतों में संक्रमण कर देता है। आंतों में संक्रमण होगा, पेट खराब होगा, उल्टी दस्त उस व्यक्ति को लगेगी। ठीक है साथियों, तो इसका परीक्षण कौन सा है? सिक परीक्षण है। चलिए अगला देखते हैं, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो बीमारी है, उसका रोग कारक कौन सा है डिफ्थीरिया का? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। ठीक है, रोग कारक सभी के याद रखने हैं। डिफ्थीरिया का कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ये क्या करता है? गले में संक्रमण कर देता है। गले में संक्रमण हो जाएगा, आदमी ज्यादा खांसेगा, है ना। उसके लिए हम परीक्षण कौन सा करेंगे? सिक परीक्षण। सिक परीक्षण हो जाएगा और आदमी पहचान होगी इसको डिफ्थीरिया बीमारी है, बैक्टीरिया वाली बीमारी है, तो इसमें टीका कौन सा लगता है? डीपीटी। ठीक है, 1 साल से पहले जो टीके लगते हैं उनमें एक टीका कौन सा है? डीपीटी। डी का मतलब होता है डिफ्थीरिया। ठीक है, टी का मतलब होता है पर्ट्यूरिस, जो काली खांसी में आता है। टी टिटनेस। ठीक है, इन तीनों का मिक्सअप एक टीका है डीपीटी।
देखिए साथियों, अगली बीमारी है काली खांसी। अब काली खांसी का कौन सा होता है? इमोफिलस पर्ट्यूरिस। ठीक है, इसका रोग कारक हो जाएगा इमोफिलस। इसका लक्षण क्या है? ये भी हमारे गले का ही संक्रमण है और खांसता ज्यादा है आदमी काली खांसी में, है ना। इसके लिए कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का, यह भी आपके लिए बताया। अगला बीमारी है प्लेग। प्लेग किससे फैलती है? चूहों से। ठीक है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? चूहे से। तो इसका है यर्सीनिया पेस्टिस। इसका रोग कारक क्या याद रखेंगे? यर्सीनिया पेस्टिस। ये क्या करता है? हमारे लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, शरीर में रक्त को कमी कर देता है ना। लसिका तंत्र प्रभावित होता है तो इसके लिए हम कौन सी वैक्सीन लगेगी? प्लेग वैक्सीन। चूहों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? प्लेग। अगला है निमोनिया। निमोनिया आपने देखा होगा कि निमोनिया जो है किससे फैलता है? डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना। किसी किसी किताब में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और किसी में डिप्लोकोकस है। आदमी को तेज बुखार चढ़ता है, सर्दी जुकाम लगते हैं, है ना, पसलियां चलने लगती है। निमोनिया छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, सर्द गर्म तो होने वाली बीमारी है। इसमें क्या करेंगे? परीक्षा में हम एंटीबायोटिक दवाइयां देंगे। ठीक है साथियों, ये तो हुई हमारी जीवाणु वाली बीमारी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आती है हमारी, इसके बाद मैं आपके लिए बताता हूं जो वायरस से फैलती है, विषाणु जनित। और इसमें दो और हैं जो कि यौन संक्रमित बीमारियां हैं, मैं उनको बता देता हूं। यौन संक्रमित कौन कौन सी है? एक है सिफिलिस। ठीक है, ये क्या है? सिफिलिस होती है, जीवाणु जनित बीमारी है, यौन संक्रमित वाली है। इसका बैक्टीरिया कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ट्रोपोनिमा पैलिडम है। स्त्रियों में बीमारी है, सफेद द्रव्य का आना, ठीक है, खुजली जलन होना, ये किसके लक्षण होते हैं? सिफिलिस के, है ना। क्या है? ट्रोपोनिमा पैलिडम। और एक होता है गोनेरिया। इसका कौन सा है? नाइजेरी, नाइजेरी गोनेरी। नाइजेरी गोनोरी, इसमें भी सेम लक्षण है। क्या लक्षण है? सफेद द्रव्य का आना, खुजली होना, जलन होना। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारी जीवाणु जनित बीमारी। जल्दी से इसका स्क्रीन लो। अब मैं बताता हूं आपके लिए विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी है।